नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पे। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को आज की जो एक प्रमुख न्यूज है वो बता दूं कि यदि आप एग्जाम गुरुजी के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स हमारा जो नया ऐप है उस पर ये प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारा वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी में चल रहा है ऑफर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कंप्लीट नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 है, इस पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो देखिए, इसमें और कोई राज्य नहीं है। शुरू से कह रहे थे कि मध्य प्रदेश जो है अपना, ये जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, ये स्पेशली 3 जो वाटर स्पोर्ट्स हैं इसमें बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो मध्य प्रदेश का इसमें था कि एक अच्छी रैंक लेकर के आएगा। मध्य प्रदेश में पहली रैंक पे है। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये पहली बार आयोजित किए जा रहे थे और ये भारत में जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पर आयोजित किए गए थे। हमारे यहाँ की जो वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के 18 पदक जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड है, 3 रजत पदक है, 5 कांस्य है, यानी 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 18 पदकों के साथ मध्य प्रदेश पहली पोजीशन पे रहा है, वहीं ओडिशा जो रहा है दूसरी पोजीशन पे रहा है और साथ ही में क्या कहते हैं तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश एक तरह से आप ये कहिए कि हमारे पास कोई स्पेशल कोई मतलब उड़ीसा जैसे राज्यों के पास क्या एक समुद्र है, सब कुछ है, तो वाटर स्पोर्ट्स में इनकी अच्छी संभावना बन जाती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी है वो भी बड़े तालाब में है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करके खिलाड़ी एक अच्छी आज की डेट में रैंक लेकर के आ रहे हैं। खेलो इंडिया फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था 21 से 23 अगस्त तक जम्मू कश्मीर की डल झील में किया गया था। इसमें जो काइकिंग और कैनोइंग गेम होते हैं ये खेले जाते हैं, रोइंग, काइकिंग, कैनोइंग। साथ ही में लोगो याद करके रखना है कि इसका जो किंग फिशर है, हिमालयन किंग फिशर, वो इसका लोगो था, यानी मस्कट किंग फिशर था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब अगला भी खेल से जुड़ा हुआ है। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये जो आयोजित की गई थी ये शिमकेंट में कजाकिस्तान में की गई थी। और एक बार फिर हमारे स्टेट के जो शूटर हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह फिर से खबरों में आए, उन्होंने गोल्ड जीत करके एक हमारे प्रदेश का फिर से नाम गौरव में किया। ओलंपिक में भी गए थे, वहाँ पर जो एक सफलता मिलनी चाहिए थी हमारे इस खिलाड़ी को नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी आशा है इनके कि हमें प्रदेश को पहली बार हो सकता है ओलंपिक में एक बड़े स्तर पर लेकर के जाएं। खरगोन के रहने वाले हैं ये। इन्होंने इसके अलावा जूनियर विश्व कप है, वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनका। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने दोनों इवेंट में ब्रॉन्ज जीते हैं। दिल्ली में जब जूनियर विश्व कप हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने एक अच्छा खासा अपना प्रभाव दिखाया था। कायरा वर्ल्ड कप में भी गोल्ड जीता था, ऑस्ट्रेलिया उसको हराया था, सो भी बहुत खतरनाक हराया था, 16-2 से हराया था। 2025 में जो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है वहाँ पर भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ओलंपिक में ये 21वें स्थान पे थे और पेरिस में 2024 में ये 11th पोजीशन पे पहुंचे। आने वाले समय में आपको ओलंपिक में देखने को मिलेंगे। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत की गई थी 1958 में की गई थी और मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक हैं। अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान होता है जो शिक्षक एक अच्छा कार्य करते हैं, बियॉन्ड द जो एक ट्रैक चल रहा है उससे बाहर जा करके करते हैं, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर देश के सर्वोच्च हमारे जो पद है, राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक है, उनके द्वारा एक सबसे मतलब आपके जीवन काल के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो शिक्षक होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और ये जो है 1958 में शुरुआत की गई। शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर में सम्मानित किया जाएगा 50,000 रुपये की राशि और रजत पदक के साथ दिल्ली में, और वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। समरदीप सिंह गिल हैं, अभी खबरों में रहे हैं, ये किस खेल से संबंधित है? ऐसे प्रश्न अक्सर आपने देखा होगा कि पीएससी पूछता है, तो इन प्रश्नों को आप खेल वाले प्रश्नों को आप जितना घुमा फिरा के तैयार करेंगे खुद को, आप उतना ही इस जो मतलब क्वेश्चंस में आप स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। तो खेल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा डायरेक्ट नहीं याद करना चाहिए, उनको घुमा फिरा के भी याद करना चाहिए कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, गोला फेंक से कौन सा पदक जीता है, या कभी कभी पूछ रहे था किसको हराया था। तो जो समरदीप है शॉटपुट, ये थ्रो फेंकर, इन्होंने गोल्ड जीता है 64th नेशनल स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और अभी हाल ही में इनको मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया, एक विशेष सम्मान भी दिया गया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण आज का प्रश्न है वो है कि कौन से टाइगर रिजर्व को अभी टाइगर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस पर सम्मिलित किया जा रहा है।
ठीक है, प्रश्न अधूरा रह गया पर कोई बात नहीं। इस समय कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, आने वाले समय में ये प्रश्न आपसे टकराता, जो कि टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें आपसे पूछ लेता है कि उसमें कई प्रकार के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहले, कितने टाइगर रिजर्व को सम्मिलित किया जा रहा है, एक प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व टाइगर कॉरिडोर में नहीं है या कौन सा है? तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि 4 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच। इन 4 टाइगर रिजर्व को अब ज़्यादा होगा तो कितने रुपए की राशि से इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ये स्टेबल राशि नहीं होती, हो सकता घट बढ़ भी सकती है। लेकिन नितिन गडकरी जो मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने 5,500 रुपये की टाइगर कॉरिडोर जो कॉरिडोर है उसकी घोषणा करी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सभी को पता है कि बहुत सारे अभ्यारण्य से जुड़ेंगे, फिर इसमें 4 लेन्स होंगे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी सम्मिलित किया जाएगा, टूरिज़्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और जब कोई इतना बड़ा कॉरिडोर किसी क्षेत्र से निकलता है तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी क्या होती हैं, थोड़ी सी तेज होती हैं, तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें एक जो बहुत अच्छी बात निकल के आई, आपसे यदि बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि ये जो चारों के चारों टाइगर रिजर्व हैं ये किस रेंज में स्थापित है। तो याद रखना है कि विंध्य और सतपुड़ा रेंज में स्थापित है, ठीक है। और वैसे भी हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है 785 से अधिक बाघों के साथ। टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है बालाघाट मंडला जिले में आता है। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया पर 1955 में नेशनल पार्क बन चुका था। 940 किलोमीटर स्क्वायर में आता है एरिया है। बारहसिंगा यहाँ का जो स्वेप्ट डीर है वो बहुत फेमस है। और साथ ही साथ जो रुपयार्ड किपलिंग है बुक लिखी थी। पेंच टाइगर रिजर्व है शिवनी और छिंदवाड़ा में आता है, नागपुर से भी लगा हुआ है। पेंच नदी यहाँ से निकलती है इसलिए इसको टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। जंगल बुक का इलाका है, ठीक है, मोगली का एक तरह से कहा जाता है बर्थ प्लेस भी है। भारत और मध्य प्रदेश का पहला ये इंटर स्टेट टाइगर रिजर्व है जो कि एमपी और महाराष्ट्र के साथ मिलकर बना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे फेमस टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बाघों की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी आप वहाँ जाओगे तो बाघ देख के ही आओगे, ठीक है। और काफ़ी पुराना, लगभग 2000 वर्ष पुराना यहाँ पर एक किला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको तेंदुआ, नीलगाय, चीतल देखने को मिलेंगी। पन्ना टाइगर रिजर्व छतरपुर का मध्य प्रदेश का सबसे हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। पन्ना टाइगर रिजर्व अब फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं एक टाइगर रिजर्व की बहुत ही क्लास की है, एक क्लास की हैं। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं उनका मूवमेंट सबसे ज़्यादा पन्ना टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलता है। 1981 में नेशनल पार्क बना था और 1994 में इसको टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। केन नदी यहाँ से बहती है। आने वाले समय में जो हमारा केन जोड़ो परियोजना है उसमें ये टाइगर रिजर्व भी हो सकता है आपको देखने को मिले। 2009 में लगभग बाघ खत्म हो गए थे, लेकिन यहाँ पर टाइगर रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाया गया, फिर से उनको बसाया गया। आज का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सी योजना विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के आजीविका के लिए चलाई जा रही है? समृद्धि योजना, महिला शक्ति योजना, बिहान योजना या वन धन योजना? राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। और साथ ही साथ यदि आप एग्जाम गुरुजी के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स है। बहुत जल्द MPPSC की और व्यापम के बहुत सारी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वीडियो पसंद आता है तो करंट अफेयर शेयर करना नहीं भूलें। और PDF भी इसकी उपलब्ध हो जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो फिर हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई जोरों से करिए। जय हिंद, जय भारत।